Hey friends, this is Poorman friend. This is second lesson of chapter first of R.K. Sharma, that is historical and current innovation in Indian agriculture. If you're not watched the first lesson, please go through the playlist I've created. Let's begin. The terms and associated crops, curing related to tobacco and tea, striping related to jute, nipping, gram, wrapping and tying related to sugarcane, propping related to banana and sugarcane, एंड ट्रैशिंग रिलेटेड टू शुगर केन। शुगर के देखिए क्या क्या हो गया, ट्रैशिंग हो गया, प्रॉपिंग हो गया एंड रैपिंग एंड टाइंग। और इस साल आया भी था क्वेश्चन एक AFO में। तो डेपोक सीडलिंग हो गया, राइस एवरीवन नोज। नाउ डिसअग्रिंग टोबैको, डिटेसलिंग मेज, पैकिंग ग्राउंड, राइटिंग जूट, गिनिंग हो गया कॉटन, टॉपिंग कॉटन, स्टॉकिंग रिलेटेड टू टोमेटो, यू मे फॉरगेट इट, arrowing sugarcane, retuning sugarcane, tipping tea, paraboiling rice, rabbing tobacco, again important, earthing of potato and sugarcane, standing of sunflower and lopping of lucerne. Standing is important. Concept related to persons, concept and related persons. Okay, तो सुपर राइस जीएस को से रिलेटेड, मतलब जो जीएस को से सुपर राइस से रिलेटेड थे डिस्कस किया था। तो हाइब्रिड राइस हो गया योंगलुंगपिंग और गोल्डन राइस, इनको प्रोटिकस 1999 में, सुपर वीट नगरंजन, क्रॉप एडियो टाइप डोनाल्ड, ग्रीन रिवॉल्यूशन एनी बॉडलॉग, ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया स्वामीनाथन, वाइट रिवॉल्यूशन नोज एवरीवन हैव ग्रीन रिवॉल्यूशन, फिर रेनबो रिवॉल्यूशन नीतीश कुमार, गोल्डन रिवॉल्यूशन चड्डा जी, बीटी कॉटन सीडी में, ग्रीन रिवॉल्यूशन टर्म गिवन बाय विलियम्स एस गॉड, नोबलाइजेशन ऑफ, ये भी सभी जानते हैं, वेंटिके रमन, और हाइब्रिड कॉटन सिटी पटेल 1970। तो ये PURA प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज, APJ अब्दुल कलाम, सिंगल क्रॉस मेड ईस्ट एंड शल 1910, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर हाइब्रिड मेज डबल क्रॉस जेफ जोन्स डॉनल्ड 1920। ये बेसिकली ये क्वेश्चन मैंने जो एग्रीकल्चर स्टेट एग्जाम्स उसमें देखे थे, इसमें तो नहीं आता इतना। न्यूट्रिएंट मोबिलिटी RS ब्रे, ए वैल्यू फ्राइड एंड डीन, फंक्शनल न्यूट्रिएंट निकोलस, लॉ ऑफ मिनिमम लिबिक, लॉ ऑफ इनवर्स यील्ड नाइट्रोजन नॉट इम्पोर्टेंट एट ऑल, लॉ ऑफ ऑप्टिमम एंड लिमिटिंग फैक्टर ब्लैकमैन लिमिटिंग, ऐसे याद कर सकते हो ब्लैकमैन लिमिटिंग, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, ए थर्ड, ये मैंने पढ़ा नहीं वैसे और याद भी नहीं आ रहा, मेट्रिचिल जो भी, लीफ एरिया इंडेक्स, वाटसन, परन विल्टिंग पॉइंट, डिक्स एंड शेंट्स, क्यूआई रिलेशनशिप PST बेकेट, और लॉ ऑफ फ्लो ऑफ मॉइस्चर इन सैचुरेटेड सॉइल, डेट्स इन पोस्शियल, ये आपने 12th 11th में पोस्शियल लॉ पढ़ा होगा। तो एलोपैथी हैंस मोलिश, essentiality of nutrients, earned and stored, of course important, mass flow, CI, vernalization, Linsco important, origin of plant, Vavilov, and thermopredism, FW Wendt. Let's talk about some toxin produced by plants। तो गॉसिपॉल कॉटन में होता है, न्यूरोटॉक्सिन BOAA, इसका फुल फॉर्म था जहाँ तक बीटा ऑथिलो, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, आई विल रिकॉल एंड विल टेल यू। हाँ, तो लिथाइरिस में होता है इरोसिक एसिड, रेपसीड एंड मस्टर्ड। ये देखिए ये दोनों इंपॉर्टेंट है, रेपसीड मस्टर्ड, इरोसिक एसिड, न्यूरोटॉक्सिन, लिथाइरिक्स, गोइट्रोजन सोयाबीन, सेपोनिन एंड प्लांट एस्ट्रोजन, अल्फा अल्फा ल्यूसन, अल्फा एफ्लाटॉक्सिन ग्राउंडनट एवरीवन नोज नॉट इम्पॉर्टेंट, क्यूमेरिन्स स्वीट क्लोवर, SCM ग्लूकोसाइड्स, और प्रूसिक एसिड और ध्यूरिन सॉर्गम इम्पॉर्टेंट। Let's moving further. Steroidal alkaloid potato, alkaloids yum, raisin mango, antivitamin infector field pea, polylinolex safflower, trypsin inhibitor pigeon pea and French bean soybean, hemagglutinin, hemaglutitins French bean, लेथरोजन एंड न्यूरोटॉक्सिन लेथरस सेटाइवस जैसे केसरी, ग्लूकोसाइड वाइट क्लोवर हो गया, इकोसोनिक एसिड, रेपसीड एंड मस्टर्ड, कल जो मैंने आपको बोला था 00 वाला
जो टॉक्सिसिटी होता है वो मस्टर्ड इन सब में क्लासिफिकेशन के लिए। तो पॉलीफिनोल्स, सनफ्लावर, कुकुरबिट्स, ऑफकोर्स कुकुरबिट्स, सीन ग्लूकोसिड्स, cassava, oxalic acid, pearl millet, and Napier grass. I think here pearl millet is more important. Nutrient and their sources. तो नाइट्रोजन कहाँ से मिलेगा आपको? ऑर्गेनिक मैटर से। फॉस्फोरस कहाँ से मिलेगा? एपेटाइट एंड अल्फी फॉस्फेट, एल्युमिनियम आयरन फॉस्फेट। और पोटैश हो गया माइका, फेल्ड्स्पर एंड बायोटाइट। और कैल्शियम हो गया डोलोमाइट और कैल्साइट। तो कैल्शियम की डॉल करके, कैल्शियम की डॉल हो गया डोलोमाइट। पोटेशियम से मैंने थोड़ा वल्गर ही बनाया था, तो इसका ये वाला पार्ट और बायो से रिलेटेड है, तो बायोटाइट। आगे आप समझदार हैं। तो हम मैग्नीशियम और एक मतलब ये हो गया डोलोमाइट और मस्कोवाइट। तो डोलोमाइट में हमने देखा कि कैल्शियम की डॉल भी है और मांग रहा है मतलब डोलोमाइट, तो डोलोमाइट दोनों में। सल्फर, जिप्सम, पायरेट एंड ऑर्गेनिक मैटर, आयरन पायरेट और मैग्नेटाइट में होता है, और मोलिब्डेनम ओलिवाइन में। तो मॉलीवाइन बोलोगे तो ज़्यादा सही रहेगा, मोलिब्डेनम भी आ जाता है इसमें, मॉलीवाइन करके याद कर सकते हो। और टोरमलिन हो गया बोरॉन, मैंगनीज मैग्नेटाइट, जिंक हो गया स्फेराइट एंड क्लोरीन एपिटाइट। इसमें बेसिकली आप बाद में हो सकता है कन्फ्यूज जाए, तो जो नेमरा सुंडा में थोड़े बहुत दिए हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट पड़ जाता है, आप देख लीजिएगा। उसमें जहाँ तक मैग्नीशियम दिया हुआ है, कैल्शियम दिया है, सॉरी कहाँ गया, पोटेशियम दिया हुआ है और सल्फर का दे रखा है, मोलिब्डेनम भी है। और जैसे बोरॉन था तो बोर हुआ और टूर पे निकल गया, घूमने निकल गया, तो बोर हो गए टूर पे निकल जाना, मतलब बोरॉन टोरमलिन, ये इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में आ भी चुका है। तो लेट्स मूव फर्दर। Scientists and their contribution, essence Baines, relay cropping given in Arun Khatyan, La Fields mixed cropping, thus destined irrigation scheduling cropping not important. Swaminathan everyone knows, Bhumia, reclamation of saline and alkaline soil, BP pal wheat breeding important, Ambika Singh sugarcane agronomy, Richard N. Smith permanent wilting point, McDonald harvest index and ideotype important. Wiley multiple cropping index L and LER. Wishamer and Smith universal soil loss equation, Nicholas functional nutrients and JB Fourier greenhouse effect not important, and Hargreaves moisture availability index, Thorn weight, water balance concept and PET important है। तो Thorn weight, water balance concept and PET. Now some factual data of Indian agriculture. I think these data updates, I think नहीं, ये डाटा अपडेट होता ही है, तो it is better to purchase yearly agriculture current affair book and read it from there. And I will covering this all current affair book as I will whenever I will purchase it, so don't worry about it. Let's moving further. ICAR history is important है। तो ICAR established on July 16, 1929 under the Societies Registration Act 1860 in pursuance of the report of the Royal Commission. रॉयल कमीशन से आपको नाम से समझ गया होगा, बिफोर मतलब इंडिपेंडेंस तो 1860 है, और ये भी देखिए बिफोर इंडिपेंडेंस ही है 1920 जुलाई 16 इन सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट द्वारा ICAR का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। तो जो मेन एम था, इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ द फूड ग्रेन्स बाय 4 times एट दैट टाइम, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स बाय 6 times एंड फिश बाय 9 times। नॉट इम्पॉर्टेंट, पूछेगा नहीं कहीं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ICAR माइलस्टोन, तो ये इम्पोर्टेंट है। इनिशिएशन ऑफ AICRP ऑन मेज in 1957, status of deemed university accorded to IRI 1958, establishment of the first state agriculture university on land grant pattern at Pantnagar in 1960। तो ये तो आपने नेमरा सुंडा में भी पढ़ा ही होगा हिस्ट्री वाला, तो उसमें मैं तो वहीं से याद किया था, यहाँ
पहली बार ही पढ़ रहा हूँ। तो प्लेसमेंट, जबकि बात वही है सब। प्लेसमेंट ऑफ डिफरेंट एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट अंडर द प्रीव्यू ऑफ ICAR 1966, क्रिएशन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एजुकेशन डेयर इन द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इन 1973 से स्टार्ट किया गया। फिर फर्स्ट KVK जो कि पुडुचेरी में इस्टेब्लिश किया गया 1974 में। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ARS सर्विसेज, एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विसेज, जिसके लिए अब PhD कंपलसरी कर दी गई है, बहुत ही बुरा किया है। एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड ASRB इन 1975, लॉन्चिंग ऑफ लैब टू लैंड प्रोग्राम एंड नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोजेक्ट इन 1979, एंड IVLP, दैट इज इंस्टीट्यूशन ऑफ विलेज लिंकेज प्रोग्राम इन 1995 से स्टार्ट किया गया। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल जिंक बैंक इन 1996 न्यू दिल्ली। फिर ICAR वॉज बेस्टोर्ड विद किंग बोर्डन अवार्ड, ये तो अनरिलीवेंट ही है। लॉन्चिंग ऑफ नेशनल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट इन 1998 एंड नेशनल एग्रीकल्चर इनोवेशन NAIP 2005 से स्टार्ट किया गया, थोड़ा लेटेस्ट है। जबकि NATP जो टेक्नोलॉजी वाला है, टेक्नोलॉजी देखिए पहले 1998 में, फिर इनको लगा कि चलो इनोवेशन और भी अच्छा करना चाहिए जिससे कि थोड़ा प्रॉस्पेरिटी बढ़े, तो 2005 में इनको अकल आई। तो आगे बढ़ते हैं ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप ऑफ ICAR में। यूनियन मिनिस्टर जो होता है एग्रीकल्चर का, वो एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट होता है ऑफ ICAR सोसाइटी। एक्स ऑफिशियो पोस्ट का मतलब ये होता है कि यू आर गेटिंग दिस पोस्ट बिकॉज यू आर यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर। अगर आप इसके मिनिस्टर हैं तभी आपको ऑटोमेटिकली जो प्रेसिडेंट ऑफ ICAR है उस पर आपको बैठा दिया जाएगा। तो जो है, और इसका जो करंट जो भी हैं वो आपको करंट अफेयर में मिल जाएगा, उसमें कोई इतना बड़ी बात नहीं। तो नेशनल ये सब भी उसमें रहता है, लेकिन ये डाटा मेरे ख्याल से अपडेट हो गया 2000 पे, पुराने KVK का भी उसमें रहता है करंट अफेयर में कि कितना भी टोटल हो गया है ये वो, तो उसमें ज़्यादा आपको ध्यान इसमें तो करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आते हैं, आगे बढ़ते हैं। ICAR पब्लिकेशन, ये इम्पोर्टेंट है। देखिए दिस थिंग्स आर फैक्चुअल, यू हैव टू लर्न इट बाय हार्ट। और जो करंट अपडेट्स है वो आपको उसमें ईयरली करंट अफेयर बुक में मिल ही जाएगा। तो पीरियोडिकल इंग्लिश, इसमें ICAR जो पब्लिकेशन है इंग्लिश में वो देखते हैं। पहले तो मंथली में देख लिए क्या क्या है, ये मंथली में ये हो गया। फिर क्वार्टरली में हमारे पास 4 हैं, कौन कौन से? इंडियन हॉर्टिकल्चर, ICAR न्यूज़, ICAR रिपोर्ट, एपिस। तो आप मंथली वाला याद कर लीजिए बस। इंडियन जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज, इंडियन जर्नल ऑफ एनिमल साइंसेज एंड इंडियन फार्मिंग, ये हो गया मंथली में इंग्लिश में। फिर हिंदी में क्या क्या मिलता है भैया? खेती, फल फूल, कृषि, चाणक्य। फिर मोबाइल ऐप्स, किसान सुविधा, पोषक कृषि, और बहुत सारे हैं, और अभी भी लेटेस्ट में भी बहुत सारे इंक्लूड हुई हैं। तो जनरल एग्रीकल्चर देख लेते हैं। तो सहभागी धान, न्यू वैराइटीज ऑफ राइस कैपेबल विद स्टैंडिंग ड्राउट के लिए। वाटर सबमेंस वैरायटी ऑफ राइस स्वर्णसम 1, ये स्वर्णसम 1 जो जीन था इम्प्लीमेंट करके वाटर सबमर्सिबल वैरायटी ऑफ राइस बनाया गया, एंड कैन सर्वाइव 14 days अंडर वाटर। Toward of threat to wheat production from the globally spreading menace of resistant variety of wheat rust stem UG99, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका ये पूछता है कि कौन कौन से मतलब किस डिजीज़ से हुआ था, किस डिजीज़ के लिए व्हीट स्टेम रेस्ट हो गया UG99, और कौन सी वैरायटी थी। DBW 17, PBW 505 लॉग 1 तुरजा आइडेंटिफाइड। इन पोटैटो ड्राई मैटर रिच वैरायटी कुफरी फ्रेयोसना डेवलप्ड फॉर मेकिंग फ्रेंच फ्राइज, पसंद ही होगा। तो आप लोग जब भी फ्रेंच फ्राइज खाने जाते हैं, यू मस्ट नो अबाउट दिस वैरायटी ऑफ कुफरी फ्राइसोना। तो दोस्तों के बीच में आप बोल सकते हैं, थोड़ा बटबाजी बढ़ती है। तो जिंक सोलबिलाइजिंग बैक्टीरिया बायोफर्टिलाइजर एज जिंक डेवलप टू एलिविएट जिंक डेफिशिएंसी इन सॉइल। और ड्रिप एंड स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम सेविंग वाटर 30 to 50%, लेबर कितना 50%, फर्टिलाइज़र कितने 30 से 40%, और यील्ड कितना
बढ़ा देता है 12 से %। तो ये आपको बेसिकली जो नाबार्ड में अगर मेंस में आपको थोड़ा पुट करने लायक भी है, ऐसे वैसे कहीं पे आता है, तो इफ़ यू आर इंक्रीजिंग दिस मच ऑफ अमाउंट ड्रिप एंड स्प्रिंकल इरिगेशन व्हाट एडवांटेज यू विल गेट दैट 50% हमारे पास तो वाटर सेव होगा। फिर 50% लेबर कॉस्ट फर्टिलाइजर से 30-40% इंक्रीजिंग यील्ड ऑफ 12 to 76%। तो लीफ कलर चार्ट सिंपल डिवाइस होता है। नाइट्रोजन मैनेजमेंट सेव्स 15 kg नाइट्रोजन पर हेक्टेयर इन राइस, ये भी इंपॉर्टेंट है। ट्रैक्टर माउंटेन क्यूमिन प्लांटर सेव 30%। सीड मोटराइज एरियल एक्सट्रैक्टर डेवलप्ड फॉर पोमग्रेनेट। The first systematic work on SRI began at TNU तमिलनाडु in 1993 में। सबसे पहले स्टार्ट हुआ था तमिलनाडु में। तो SRI क्या होता है? न्यू सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन है। इस मेनली 5 थिंग्स को कवर करता है सेव में। कैसे? लैंड को एनहेंस करेगा, वाटर को सेव करेगा कितना? 20 से 25%। लेबर सेविंग अगेन 14%। वी हैव ऑलरेडी सेट द 15% इन 50% स्प्रिंकलर और ड्रिप वाले में। इंक्रीज क्रॉप प्रोडक्टिविटी 20 to 45%। सीड सेविंग 70 to 80%। ओवरऑल इरिगेशन सेविंग इज ऑलमोस्ट एसेंशियल इन द प्रेजेंट डे। इन SRI 1 kg सीड प्रोडक्शन leads to use of this much water। कितना? 1571 liter water is required versus what actually required in conventional method of rice cultivation, that is 2801। Then talking about golden rice produced by combining genetic material for daffodil Irvinia agrobacterium japonica rice by Professor Ingo Potricus एंड डॉक्टर पीटर बेयर जर्मन। वो तो इम्पोर्टेंट नहीं है, पीटर बेयर तक ठीक है। पर्पज ऑफ गोल्डन राइस इज टू प्रोवाइड ए न्यू अल्टरनेटिव इंटरवेंशन ऑफ कॉम्बैट विटामिन एंड डेफिशिएंसी। मूविंग फर्दर, FIRB क्या होता है? अर्न सिस्टम ऑफ फरो इरीगेशन है रिच बेड मेथड के लिए। इन वीट कितना परसेंट सेव करेगा? 25 to 40%। देन जीरो टिल ड्रिल सीड कम फर्टिलाइजर मशीन डेवलप्ड बाय GB पंत यूनिवर्सिटी। और राइस वीट सिस्टम के लिए है फॉर वीट कल्टिवेशन विदाउट एनी प्लॉइंग डायरेक्ट सीड सोइंग इन वीट टू सेव प्लॉइंग कॉस्ट। जीरो टिल टू सेव प्लॉइंग कॉस्ट। फिर आता है साइट स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। ये होता है राइस वीट के क्रॉपिंग में सिस्टम के लिए। कितनी इंटेंसिटी है? 200। showed a 36% higher grain yield, acquiring 2 tons per hectare more yield over farmer practice with fair cost benefit ratio of 5.8, which means that extra rupee invested in nutrient for SSNM over fair price produce extra crop value of rupees 5.8 on net basis। ये दरअसल जब बुक छपी होगी उस वक्त का करंट अफेयर्स ने छाप रखा है। तो आपको जो जो इसमें इंपॉर्टेंट लगे, शुरुआत के इंपॉर्टेंट थे वो पढ़ लेना, लेकिन ये बाद वाले क्योंकि अपडेट होते रहते हैं तो इट डजंट मेक एनी सेंस, क्योंकि वैरायटी बहुत रिलीज होती है तो इतना जो करंट में रहता है वही पूछा जाता है। तो यहाँ से हम छोड़ते हैं इसको पूरा। ये तो पता ही आपको, इसकी सिक्किम बन गया फुली ऑर्गेनिक स्टेट कब बना? 2016 में। फिर KVK एम असेसमेंट रिफाइनमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी इन प्रोडक्ट्स। द गरिमा क्या है? वर्ल्ड सेकेंड क्लोन बफेलो कार्व बॉर्न ऑन 2009 एंड वर्ल्ड फर्स्ट क्लोन बफेलो काफ कब हुआ था? NBRI में करनाल 2009। तो नेशनल NBB कहाँ है? न्यू दिल्ली में। कैमल क्रॉप्स हार्बर नेशनल नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर एग्रोबैक्टीरियम टिमिफेशियंस। तो ये सब जानते हैं। पश्मीना विंटर क्लॉथ होता है, गोट से बनाया जाता है पश्मीना। लॉ ऑफ टॉलरेंस शेफोर्ड ने किया था, इंपॉर्टेंट है। ओलियरिस चिली एवरीवन नोस केशर सेवरॉन बिलोंग टू इरिडिएसी, पूछा जा चुका है। तो फर्स्ट इंडियन टू गेट वर्ल्ड फूड प्राइज इन 1987, दैट इज MS स्वामीनाथन। वर्ल्ड फूड प्राइज 2017 सबसे पहले ये देखिए नाइजीरिया में किसे? अल्वेदेशी एडिसीना, नॉट इम्पोर्टेंट। वर्ल्ड फूड प्राइज 2016 में किस किस को मिला था? आपको तो अभी याद करना चाहिए कि 2020 और 19 में किस किस को मिला था।
तो माइक्रोराइजा क्या इंक्रीज करता है भैया? फास्फोरस, वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ इरिगेटेड वेटलैंड 1500 mm, न्यूट्रिएंट मोबिलिटी कॉन्सेप्ट ब्रे ने दिया था, प्यूफा कंटेंट हाइज इन सनफ्लावर, आई एम फॉरगेटिंग दिस फुल फॉर्म, केमिकल नेम, स्टूडियो सीरियल बकवीट होता है, लास्ट में दिया हुआ है नेमरा सुंडा में एग्रोनॉमी के, देख लीजिएगा। फर्स्ट एग्रीकल्चर केमिस्ट ऑफ आईसीआर लेदर, pulse crop doesn't fix nitrogen, rajma important, average milling recovery of rice is 60%. So let's talk about crop biotechnology, what has been we have achieved or world has achieved in this. Transgenic plant flavored savory tomato for delayed ripening was released for commercial cultivation in 1994 by Kelgin company. Area under transgenic plant in India 2015 में 11.6 मिलियन हेक्टेयर था, अभी तो हम लोग कहीं 100 मिलियन के हेक्टेयर तक पार हो गए। तो रैंक ऑफ इंडिया फॉर ट्रांसजेनिक प्लांट फोर्थ, इंडिया की फोर्थ है, जबकि फर्स्ट में यूएसए में, सेकंड में मैक्सिको, थर्ड में अर्जेंटीना, यूएस इंपॉर्टेंट है, फिर फोर्थ में अपन। क्रॉप हैविंग हाईएस्ट ट्रांसजेनिक प्लांट कल्टीवेशन एरिया सोयाबीन, एरिया अंडर बीटी कॉटन 7.5 मिलियन हेक्टेयर 2008, पुराना डाटा ये सब, अभी नए वाले में आपको मिल जाएगा ऑलरेडी। तो फर्स्ट जेनेटिक इंजीनियरिंग कंपनी एस्टेब्लिश इन 1976, देयर इज जेनेटिक ट्रांसजेनिक क्रॉपिंग हैविंग लार्जेस्ट एरिया इन द वर्ल्ड इज सोयाबीन। तो इरिगेशन इन इंडिया, तो इसमें क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये कितना मैक्सिमम एरिया अंडर है यू विल ऑल गेट इन्फॉर्मेशन in the yearly current affair agriculture book. Mainly I am going to cover all the chapters of this R.K. Sharma book, और जो जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ेंगे, फालतू का टाइम वेस्ट करना कोई मतलब नहीं है। तो इंडियन पोजीशन इन वर्ल्ड एग्रीकल्चर बैंक, ये भी अपडेट होता ही रहता है, इसमें अभी आप मत देखिए करंट अफेयर इसका। वर्ल्ड ग्रीन रिवॉल्यूशन, हाँ, इंक्रीजिंग वीट प्रोडक्शन बिगेन इन मैक्सिको में हुआ था 1945 में स्टार्ट। द टर्म ग्रीन रिवॉल्यूशन वो फर्स्ट यूज्ड इन 1968 बाय फॉर्मर USAID डायरेक्टर विलियम गर्ट्स। सिमिट मैक्सिको सेंटर था किसके लिए? मेज और वीट इम्प्रूवमेंट के लिए, दोनों के लिए। अक्सर हम भूल जाते हैं, बोलते हैं एक के लिए, तो मेज और वीट दोनों के लिए। ग्रीन रिवॉल्यूशन वॉज द प्रोडक्शन ऑफ द नोवल वीट कल्टिवेटर्स। फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इज नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन वर्ल्ड में। इनका बर्थ से कोई मतलब नहीं है, USA के थे, PhD कहाँ से की हमें नहीं पता करनी। फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया MS स्वामीनाथन। लेट्स टॉक अबाउट कि ये तमिलनाडु से थे वैसे। फादर ऑफ एवर ग्रीन रिवॉल्यूशन, एवर MS Swaminathan, father of green revolution in India, MS Swaminathan. Punjab was selected by the Indian government to be the first site to try the new crop of green revolution, क्योंकि उस समय पंजाब में क्या बोलते हैं, जब ये स्टार्ट हो रहा था तो जो फार्मर्स थे उनके पास जो लैंड होल्डिंग थी काफ़ी बड़े बड़े थे, तो दे कैन अफोर्ड, तो इसलिए पंजाब को चूज़ भी किया, और जिसका परिणाम आज भुगत भी रहे हैं वो लोग, कि उनके जो ग्राउंड वाटर है सॉल्टी, और उनका जो बाउल लाइक स्ट्रक्चर है वो आप मतलब इकोनॉमिक पॉइंट से देख सकते हैं, बाद में मैं बता दूंगा। तो द लैंडमार्क ऑफ इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन IRI न्यू दिल्ली। IR8 क्या है? सेमी डॉर्फ राइस वैरायटी है, डेवलप्ड बाय IRRI, क्रॉस बिटवीन एन इंडोनेशियन वैरायटी नेम्ड पीटा एंड चाइनीज वैरायटी नेम्ड DGWujen। मोस्ट कॉमन एंड फेवरेट question of exams, you must know where is IRRI, और आगे आने वाला है सब डिस्कस हो जाएगा। लीडिंग स्टेट्स ऑफ इंडिया प्रोडक्शन क्रॉप, तो ये देखिए वापस से वही बात आ जाती है, ईयरली करंट अफेयर बुक नॉट इम्पॉर्टेंट, उसमें कई स्टेट आ जाएंगे तो हम लोग अच्छे से कवर कर लेंगे। तो रिसेंट फेमस ईयर इन एग्रीकल्चर, यस इम्पॉर्टेंट। तो सबसे गंदी वाली ड्रॉट कब आई थी? 2002 में। देखिए फार्मर कितना सह रहा है थ्रू आउट द डिकेड। सब प्राइम क्राइसिस हुआ, फिर इसमें 2008 में क्या था, वाटर कंजर्वेशन ईयर मनाया गया, वाटर ईयर, और
अभी तो अपडेट भी हो गया, परमिनेंट ईयर कौन सा है, ये कौन सा है, वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दिया है। पुअरमैन फ्रेंड AFO आप सर्च कर सकते हैं। इंडिया पोजीशन इन वर्ल्ड, दीज आर करंट अफेयर डाटा, नॉट इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये डाटा ऑब्सक्योर है, इट डजेंट मीन एनीथिंग। और चाइना फर्स्ट रैंक कंटेंट इंडियन एग्रीकल्चर, ये काटो। डिफरेंट एक्ट ऑर्डर, हाँ ये इम्पोर्टेंट है। तो एक्ट एंड ऑर्डर एंड पासिंग ईयर, लेट्स बिगिन। एग्रीकल्चर refinance development corporation act 1963, and you will came to know that the NABARD through RIFD रिफाइनेंस करता है, जो शॉर्टफॉल्स होते हैं, शॉर्टफॉल्स ऑफ शेड्यूल कमर्शियल बैंक, if they are not compliance with the PSL, that is priority sector lending rates, तो RIFD that is refinance in फुल फॉर्म, आई थिंक मैं भूल रहा हूँ, तो RIFD के थ्रू वो रिफाइनेंस करती है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ग्रेडिंग मार्केटिंग एक्ट 1937, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट हो गया 2002 में, बॉन्डेड लेबर सिस्टम एक्ट, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट, कॉपीराइट एक्ट, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। ये CPCB इज़ इम्पोर्टेंट 1974, कंज्यूमर प्रोडक्शन एक्ट 1986। सो पहले तो हो गया रिफाइनेंस कब आया 1963 में, फिर इसके बाद ही नाबार्ड भी आ गया था 89 के अप्रॉक्स। तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ग्रेडिंग मार्केटिंग एक्ट हो गया 1937, फिर ये 2002 में, कंज्यूमर प्रोडक्शन एक्ट 1986 में। ये देखिए इतने सारे एक्ट दिए, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे कि इन्वायरमेंट प्रोडक्शन एक्ट 1986, फिर फर्टिलाइज़र कंट्रोल ऑर्डर 1985, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया एक्ट, ये हो गया आपका 1981, फिर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, फिर फर्टिलाइज़र मूवमेंट कंट्रोल ऑर्डर 1969। देखिए फर्टिलाइज़र से 2-3 इंपॉर्टेंट है, ये फर्टिलाइज़र, फिर ये फर्टिलाइज़र कंट्रोल ऑर्डर कब आया 85 में, फिर 69 में इन लोग को सूझी कि मूवमेंट कंट्रोल करना चाहिए, जो मतलब कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट इलीगल तरीके से हो रहा होगा। तो फिर आगे चलते हैं, फिर इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, फिर ये हो गया इंसेक्टिसाइड रूल भी देख लीजिए 71 में आया था, और फिर इंडियन फिशरीज एक्ट नॉट इम्पोर्टेंट, इंसेक्टिसाइड ऑर्डर यस 86, जवाहरलाल नेहरू सोलर मिशन 2010 में, मिल्क एंड प्रोडक्ट ऑर्डर इम्पोर्टेंट 1992, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, माइक्रो इरिगेशन स्कीम 2006 में, नेशनल सीड पॉलिसी 2002, नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 में, नेशनल वाटर पॉलिसी 2002 में, फिर बायोफ्यूल के लिए 2009 में आग खुली। एंड ये देखिए पहले यहाँ से प्लांट क्वारंटाइन ऑर्डर 2003, फिर PPVFRA 2001, प्लांट फूड एंड सीड ऑर्डर 1989, फिर आ गया आपका RBI एक्ट 1934। हाँ एक और थिंग आई विल कवर द बैंकिंग सिस्टम दैट इज़ रिलेवेंट टू RBI नहीं, जो नाबार्ड और इसका AFO में इंटरव्यू में होता है, उसमें पूरा लेक्चर, तो स्टे ट्यून। तो हो गया पेमेंट वेजेस एक्ट, RBI एक्ट हो गया 1934, RRB एक्ट हो गया 1976, फिर रॉयल कमीशन आता है 1928 में, सीड एक्ट, रूल कंट्रोल एक्ट, ये इम्पॉर्टेंट है और इसमें हो सकता है आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो 96-68। इसको याद करने का तरीका ये है कि जो एक पहले देखिए कौन सा पहले आया 66 है एक्ट है, फिर रूल आया, तो सीड कंट्रोल एक्ट 1983, इसका मैं भूल रहा था, देख के बता दूंगा मैं। वेजिटेबल ऑयल प्रोडक्ट ऑर्डर वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन एक्ट यस इम्पॉर्टेंट, 19 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1960,
तो ये हमने आज पूरा इसका जो फर्स्ट चैप्टर था दैट इज़ हिस्टोरिकल एंड करंट इनोवेशन इन इंडियन एग्रीकल्चर कंप्लीट कर लिया। टुमारो वी विल बिगिन विद द न्यू चैप्टर दैट इज सेकंड चैप्टर ऑफ कोर्स ऑफ आर के शर्मा। सो स्टे ट्यून विद मी। एंड इसका ये था कि जो सीड एक्ट है, एक कार मैंने मान लिया, एक बॉल मान लिया, कार आती है इसमें ठुकती है, तो फिर उसी हिसाब से मैंने याद किया था जो सीड एक्ट है जैसे कि 66 में आई। मैं इसको देख के बता दूंगा, आई एम फॉरगेटिंग सम माइंड, तो इसमें डिस्कस करने का मतलब नहीं है। सो थैंक यू। अब कल मिलते हैं। और आज ये पूरा एक चैप्टर आपका रिवाइज हो गया। इसको फास्ट फॉरवर्ड में अच्छे से आप कर सकते हैं और दोस्तों के साथ सब शेयर करें तो थोड़ा मेरा भी भला हो। थैंक यू।